जहाँ खालसा वहाँ नहीं कलयुग। एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर शांति थी, पर भीतर ईश्वर से एकत्व की प्रबल ऊर्जा। उसी क्षण एक अंधकारमय छाया उनके सम्मुख प्रकट हुई। उसकी आंखों में धूर्तता थी, चेहरा भयावह और उसके चारों ओर हवाओं में लोभ, द्वेष और अहंकार की गंध फैली थी। वह कोई और नहीं बल्कि कलियुग था, वह युग जिसमें धर्म कमजोर हो जाता है, झूठ हावी हो जाता है और मनुष्य आत्मा से भटक जाता है। कलियुग ने व्यंग्यपूर्वक कहा, हे गुरु, मैं इस युग का राजा हूँ। मैंने राजाओं को भ्रष्ट किया, सन्यासियों को मोह में डाला और भाई को भाई से लड़ाया। मेरा राज्य झूठ, वासना और लालच पर चलता है। मुझसे कौन टकरा सकता है? गुरु गोबिंद सिंह जी शांत थे। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उनके नेत्रों में दिव्यता की गहराई थी। उन्होंने उत्तर दिया, तू वहां राज करता है जहां नाम नहीं लिया जाता, जहां सेवा नहीं होती, जहां आत्मा सोई रहती है। लेकिन जहां खालसा खड़ा है, तू वहां एक क्षण भी नहीं टिक सकता। कलियुग हंसते हुए बोला, तेरे अनुयायी भी मेरी चालों में फंसेंगे। मैं उन्हें भटका दूंगा। तभी गुरुजी ने अपना बाज हवा में उड़ाया, जिसने शक्तिशाली आवाज में आकाश को गूंजा दिया, मानो अंधकार को चेतावनी दी जा रही हो। फिर उन्होंने अपनी दोधारी तलवार को निकाला और कहा, जहां खालसा है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां मैं हूं। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे में हूं करूं निवास। गुरुजी का तेज सहन न कर पाने पर कलियुग कांप उठा। उसके स्वर में अब भय था। हे महान गुरु, मुझे भी तो समय का नियम निभाना है। मुझे कोई एक स्थान दो जहां मैं टिक सकूं। गुरुजी ने दया से कहा, तू उन हृदयों में रहेगा जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का वास है। लेकिन जहां नाम है, सेवा है, सच्चाई है, वहां तेरा कोई वश नहीं चलेगा। इतना सुनते ही कलियुग धुएं की तरह उड़ गया और गुरु गोबिंद सिंह जी फिर से ध्यान में लीन हो गए।